राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, हमारे साथी मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, विधायकगण, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारीगण, कांग्रेस के साथियों, भाइयों, बहनों और पत्रकार बंधु, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से आपको सारी बातें बताई। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने आजादी के आंदोलन में कोई भी योगदान नहीं दिया, बल्कि अंग्रेजों के मुखबिर के रूप में इन्होंने उनकी मुखबरी की, आज वो पार्टी असत्य का सहारा लेकर, झूठ का सहारा लेकर काबिज हो गई। किसान की इनकम दुगनी कर देंगे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बहुत सुनहरे नारे दिए, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। न तो किसान की आय दुगनी हुई, न 15 लाख रुपए लोगों की जेब में आए, और न 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी मिली। केवल मात्र असत्य का सहारा लेकर सत्ता में काबिज हो गए। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, आजादी के आंदोलन में मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी एक साथ 3 पीढ़ियां जेल में रही। उस समय एक पत्रकार बंधु नेहरू जी के पास गया, जवाहरलाल जी के पास, और कहा ये स्वराज भवन और आनंद भवन, इसके आप मालिक बनोगे तो क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैं इनको राष्ट्र को दान दे दूंगा। वो सीधे गए मोतीलाल जी के पास। मोतीलाल जी से कहा आपका लड़का आपकी संपत्ति को जो वर्षों से कमाई है आपने, उसको राष्ट्र को दान दे देगा। क्योंकि आपके सामने बात कही, हाँ, वो आए और आकर के नेहरू जी से पूछा। उन्होंने कहा कि आप जब तक हैं आप मालिक हैं, जब मैं विरासत में मेरे पास ये जमीन आएगी, इस स्वराज भवन और आनंद भवन का मैं मालिक बनूंगा तो मैं राष्ट्र को दान दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ये तो काम बहुत अच्छा कर रहे हो, कल स्टैम्प पेपर मंगाओ। स्टैम्प पेपर मंगाए गए और दोनों पिता पुत्र ने दस्तखत करके राष्ट्र को दान दे दिए। आज वो अरबों की संपत्ति है। और आजादी के बाद आपने देखा इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने हंसते हंसते इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। उस शहीदी परिवार के पोते को और राजीव गांधी जी के बेटे को आप ईडी के माध्यम से डराना चाहते हो? मुझे याद है जितकरण जी नागौर में गिरफ्तार हुए थे और मैं सैकड़ों युवकों के साथ बीकानेर में गिरफ्तार हुआ था। हम वही लोग हैं। हम जेलों को भर देंगे और आप ईडी और सीबीआई को भूल जाओगे। जब देश की जनता खड़ी हो जाएगी और जेलों के शीशों को भर देगी, उस वक्त आपके पास कोई इलाज नहीं रहेगा और तानाशाही का नेस्तनाबूद हो जाएगा। लोकतंत्र में, मैं कहूंगा लोकतंत्र में आप कहेंगे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हंसते हंसते जेलों में जाएंगे। और हमारे नेता जो दीनदार, ईमानदार, वफादार और जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है, उस परिवार के प्रति जो आप ओछी मानसिकता अपना रहे हैं, इसका हम प्रतिकार करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और आपको खुली चुनौती देते हैं कि जिस दिन आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की तो हम सारे के सारे लोग जेलों को भर देंगे और जेलों में जगह नहीं रहेगी। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आपका आह्वान करना चाहता हूं कि जिस तरीके से
आज आपने हमारे अध्यक्ष जी के आह्वान पर यहाँ इकट्ठे होकर एकता का प्रदर्शन किया है। वैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और डोटासरा जी जो आदेश देंगे उसके साथ साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को तख्ते से उतार कर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो उसके बाद में इनको लगा कि अब लोग बाग राहुल गांधी जी के साथ जुड़ करके हमारा 2024 में तख्ता पलटेंगे, तो अपने तख्ता बचाने के लिए ये इस तरीके की साजिशें कर रहे हैं, लेकिन इनकी साजिशें चलने वाली नहीं है। इनको मुंह की खानी पड़ेगी। राहुल गांधी जी खरा सोना है, वो आग में तप के और ज्यादा निखरता के साथ में निखर करके निकले। आज आपने धरना खत्म कर दिया, दोबारा बुलाया गया राहुल गांधी को, तो दोबारा बुलाएंगे, दोबारा देंगे, इससे बड़ा देंगे, जिलों में देंगे, ब्लॉक में देंगे, गांव ढाणी में देंगे, पूरे देश में देंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं, इनसे कौन डरने वाला है। मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया आज। बिल्कुल, वो तो अब हिरासत में लिया, जब वहाँ नहीं जाना देना चाहते, पैदल मार्च नहीं करने देना चाहते, तो ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाई है उन्होंने कि एक मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना सीनियर, उसको भी आप गिरफ्तार कर रहे हो। क्यों नहीं जाने दिया लोगों को, पैदल मार्च क्यों नहीं करने दिया? हमने क्या कर लिया आप बताइए? ईडी कार्यालय के सामने से आए, हमने कौन सी कोई गड़बड़ बात की है? कौन सा हमने कोई उनके ऊपर हमला बोला है? तो अगर वो जाते तो वो भी कांग्रेस के नेता जा सकते थे, लेकिन ये इनके चोर के पैर नहीं होते। एक आज आपने महत्वपूर्ण बात की कि बीजेपी और आरएसएस जो है ये कोबरा सांप और पीवड़ा सांप बन गई है। हाँ बिल्कुल, देखो ना, आप डस रहे हैं। आरएसएस पता नहीं लगने देता है कब किसका सांस पी लिया, कब किसको खत्म कर दिया, कैसे जहर फैला रहे हैं देश में, आग बरसा रहे हैं ये लोग बाग, भाई को भाई से लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। तो इनसे बेईमान लोग कोई इस धरती पे है नहीं भाई। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही, दो गनमैनों के साथ आ जाते हैं लोग, ये भी आपने महत्वपूर्ण बात कही कि पूरी मजबूती के साथ। अरे भाई पूरी मजबूती से आएंगे, आए हैं, आगे भी आएंगे, आगे भी आएंगे। सर, 1 घंटे का हमको तो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश भरना है, हमारे लोगों में जोश भरना है कि हमारे नेता के गिरेबान की तरफ इन्होंने देखा है। नजर करते ही हम लोगों को ये चाहिए कि हम टूट के पड़े उनके ऊपर कि आइए कौन है तुम में से। क्या आह्वान किया आपने? कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि अब समय आ गया है, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आरएसएस का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। अब हमको दुगुनी ताकत के साथ में खड़ा होना है और 2024 में इनका तख्ता पलट करना है। दोबारा नोटिस दिया जाता है, दोबारा तैयार है, राहुल जी भी तैयार है, हम भी तैयार हैं। यही घोड़े यही मैदान देख लेंगे किसमें कितना दम है। सोनिया जी को भी दे रखा है, उनको भी बुला रखा है। हाँ हाँ, कौन मना करा? हॉस्पिटल में मिलिया हो ना। इनमें थोड़ी बहुत भी नैतिकता होती तो ये कहते कि जब आपकी माताजी और सोनिया गांधी जी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, जिन्होंने 50 साल इस देश में शासन किया है, जिस पार्टी ने, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यूपीए की चेयरपर्सन है, वो ठीक हो जाती फिर बुला लेते हैं। उनकी समझ की तारीख अलग है, 23 तारीख के आसपास। नहीं तो उनको राहुल गांधी जी को उसकी सेवा के लिए भी कह सकते थे ना। ये इनमें नैतिकता नाम की चीज है नहीं भाई, ये बेईमान लोग हैं। इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब। अब तो ये स्पष्ट, इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब। अब तो ये स्पष्ट, इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब, इंकलाब है इंकलाब। अब तो ये स्पष्ट